भले 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 तेनाली रामा, भले 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 तेनाली रामा। रुको रुको, देखो देखो, सुनो सुनो, हंसो हंसो। तद्भक्तारमवतो अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अनादिनिधनो देवाशङ्कचक्रगदाधर अक्षयः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव। इलोदकमपतिष्ठतु उदकमानीयताम् इलोदकमपतिष्ठतु किञ्चिज्जलम् आनीयताम्। अनादिनिधनो देवाशङ्कचक्रगदाधर अक्षयः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव। वासोदकमपतिष्ठतु वासोदकमपतिष्ठतु किञ्चिज्जलम्। अनादिनिधनो देवाशङ्खचक्रगदाधर अक्षयः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव। केशोदकमपतिष्ठतु केशोदकमपतिष्ठतु। अनादिनिधनो देवाशङ्खचक्रगदाधर अक्षयः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव। राजन् सम्पूर्णमिदं कार्यम् इष्टं यतां भवान्। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमा। जातस्य मरणं ध्रुवम्। महाराज, राजमाता के संसारिक बंधनों का समय पूरा हो चुका था, वो तो मुक्त हो गई। वो तो ठीक है राजगुरु जी, पर हमें दुख केवल इस बात का है कि हम उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सके। कौन सी इच्छा थी महाराज? मरने से एक दिन पहले उन्होंने आम खाने की इच्छा प्रकट की थी, मगर दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। पर महाराज, मेरे विचार से इस चिंता से मुक्ति का कोई मार्ग अवश्य होगा। वो कौन सा मार्ग है? अब महाराज, सारे विधान की जानकारी तो मुझे नहीं है, पर राजपुरोहित माधवाचार्य जी से निश्चित ही कोई उचित परामर्श मिल जाएगा। ठीक है, उनसे विचार करके जो भी विधान हो हमें बताइए। जैसी आपकी आज्ञा। माधवाचार्य जी, इस समस्या का शास्त्र सम्मत जो भी विधान हो कृपया बताएं। राजगुरु जी, ये तो सनातन सत्य है कि अधूरी इच्छाओं को लेकर मरने वाले की आत्मा भटकती रहती है। भटकती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाने का उपाय ये है कि जिस वस्तु की इच्छा अधूरी रह गई हो उसे 13वें संस्कार के दिन दान कर दिया जाए। तो ठीक है, कल ही सभी लोगों को आम का दान दिलवा दिया जाएगा। पर इस ऋतु में आम कहां से मिलेगा? आम तो वैशाख ज्येष्ठ में ही मिलेगा, तो आमों का दान वर्षांति के पूर्व वैशाख में कर देंगे। तब तक संस्कार तो रोका नहीं जा सकता। तो संस्कार अभी कर देंगे? हाँ, कर तो सकते हैं गुरुजी, पर पुण्य तो संस्कार के समय दान करने से ही होता है। दान पुण्य भी मुहूर्त में ही फलदायक होता है। पर तब तक तो राजमाता की आत्मा भटकती रहेगी। हाँ, तो अन्य और क्या मार्ग है? अन्य और एक मार्ग भी है। जिस वस्तु की इच्छा लेकर आत्मा भटकती रही हो उसे सोने में बनवाकर दान कर दिया जाए। पर सोने के आम सभी को बांटना संभव नहीं होगा। सभी को नहीं राजगुरु जी, ब्राह्मणों को ही दान लेने का अधिकार है। और ब्राह्मण भी कर्मनिष्ठ अग्निहोत्री होना आवश्यक है। हाँ। 101 ब्राह्मणों का दान अति उत्तम होता है।
101 ब्राह्मण? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। हाँ। राजगुरु जी, वैसे ब्राह्मणों की संख्या का कोई बंधन नहीं है, अधिक और कम भी हो सकते हैं, पर अष्ट ब्राह्मण होना आवश्यक है। तो अब ये अंतिम निर्णय है ना? हाँ बिल्कुल, अंतिम निर्णय है हमारा। अंतिम निर्णय, ठीक है। बैठिए बैठिए। सोने का आम, सोने का मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदन, मंगलम देवकी पुत्रो, मंगलम गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकांता, भयलोक्यम मंगलम कुरु। क्या बात है महाशय, आज से पहले तो आपको यहाँ व्यायाम करते नहीं देखा। ओह तेनालीराम जी, हाँ, कमर का दर्द खत्म करने के लिए ये व्यायाम कर रहा हूँ। वैद्य जी ने कहा है कि इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, लेकिन आपको कमर का दर्द कब से है? हाँ? जब से आम पीट रहा हूँ। लेकिन आप आम क्यों पीट रहे हैं? सुनारी का काम आभूषण बनाना छोड़ दिया क्या? जी, पेड़ वाले आम नहीं है, सोने सोने के आम। सोने के आम? जी, 8 सोने के आम और कल तक तैयार हो जाने चाहिए। अभी तो केवल 5 बने हैं। पता नहीं अभी कितने और बनाने पड़ेंगे। हाँ, किंतु सोने के आमों का आप करेंगे क्या? आपको नहीं पता? नहीं। नहीं नहीं, तब तो बहुत आश्चर्य है। ये सोने के आम स्वर्गीय राजमाता की 13वीं में राजा सभी ब्राह्मणों को बांटेंगे। हाँ। अच्छा अच्छा, नहीं, ये मुझे नहीं पता था। तेनालीराम जी, और भी 3 आम बनाने हैं। ये देखिए, हाथों में छाले पड़ गए हैं, पर जो भी हो बनाने तो हैं ही, इसलिए ये कर रहा हूं। तो मेरी एक दिन की अनुपस्थिति का लाभ आचार्य जी उठा ही गए। आप कुछ बोले? जी नहीं नहीं, आप अपनी कमर के दर्द के लिए मयूर और अर्धभुजंगासन एक साथ कीजिए, शीघ्र आराम मिलेगा। प्रणाम। प्रणाम। मयूर अर्धभुजंग एक ही साथ? जी। कीर्तिमान भव राजन। वांछित सिद्धिरस्तु, मुक्तिरस्तु। श्रेयस्ते।
दीर्घायुष्यमस्तु, दीर्घ सौमंगल्य प्राप्तिरस्तु। भगवत प्रसाद सिद्धिरस्तु। मनोवांछा बल सिद्धिरस्तु। सारे जीवन में इतने सोने की प्राप्ति पहली बार हुई है। इतने दिनों से मेरी पत्नी की अधूरी आकांक्षा अब पूरी होगी। मैं तो आधा पत्नी को और आधा पुत्र को दे दूंगा। मैं तो अभी आम के बारे में घर में किसी को भी नहीं बताऊंगा। अरे बुढ़ापे के लिए कुछ चाहिए ना। ये सब हमारे माधव आचार्य की बुद्धि का चमत्कार है। मैं तो अब सारे जीवन भर कुछ भी नहीं करूंगा सिवाय खाने के और सोने के। अरे वाह माधवाचार्य जी, सबसे अधिक पुण्य तो आपको मिलेगा। तो क्या? अष्ट ब्राह्मणों का आशीर्वाद। पंडितों, जो भाग्य में लिखा है वो कोई ले नहीं सकता, और जो नहीं है वो कोई दे भी नहीं सकता। पर होशियार, याद रखना, ये सोने के आम के बारे में किसी से कुछ कहना नहीं। क्यों? बाद में अनर्थ हो जाएगा, पछताओगे। कितना धरती के ऊपर है, नीचे। अरे ये जीवन संभल के नाली। क्या हुआ रामकृष्ण, इतने उदास क्यों खड़े हो? कुछ नहीं आचार्य, आज मेरी माँ का भी त्रयोदशी संस्कार है। बहुत दुख हुआ रामकृष्ण तुम्हारे माँ के बारे में सुनकर। आचार्य, मेरी एक प्रार्थना है। हाँ हाँ कहो। यदि आप ब्राह्मण मेरे घर चलकर भोजन कर लेंगे तो मेरी माँ का ये संस्कार सफल हो जाएगा। और आचार्य जी, मुझे भी आप ब्राह्मणों को भोजन करा के पुण्य मिलेगा। पर रामकृष्ण, अभी अभी हम। मैं जानता हूँ आचार्य जी, पर मेरा घर यहाँ से एक आध कोस दूर है। वहां पहुंचते पहुंचते सब हजम हो जाएगा। और फिर ऐसा तो नहीं है आचार्य जी कि भोजन करा के मैं आप सब लोगों को दक्षिणा नहीं दूंगा। तो ठीक है, हम घर होकर ये सामान रखकर तुम्हारे यहाँ पहुँचते हैं। तुम चलो। आप क्यों कष्ट करते हैं? ये सामान आप मेरे घर लेते चलिए, मेरे नौकर आपके घर पहुंचा देंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। सामान तो ऐसा कुछ नहीं है, पर कहिए कहिए आचार्य जी। अभी आचार्य जी, अब हम क्या करेंगे? मेरे तो विचार है कि इसके साथ जाना ही अच्छा है, नहीं तो पता नहीं ये कब क्या करके बैठेगा। अच्छा, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। चलो। रामकृष्ण जी, मुझे पता है कि बातों में तुम्हें जीतना संभव नहीं है, पर तुम अपनी माता की 13वीं संस्कार इतनी श्रद्धा से कर रहे हो तो हम आते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। चलिए। अच्छा, हमारे भाग्य में 2 भोजन है तो कर लेंगे। चलिए। आनंद खाइए, संकोच ना करें।
मणि, जल्दी करो, भोजन समाप्त होने वाला है। जी मालिक। चलो लगाओ। अमृता दानवती जहो स्वाहा। भोजन का आनंद आ गया। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं। पता नहीं। चलिए, लगता कुछ पक रहा है। जल्दी करो। सोवो। बहुत सारे लोग हैं और सलाखें गर्म करनी पड़ेंगी। हाँ हाँ। ये क्या है? अरे शास्त्री जी, तांबूल के बाद दान में और कुछ है। तेनाली रामकृष्ण, मन संकल्प सिद्धिरस्तु। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। रुकिए आचार्य जी, दक्षिणा भी स्वीकार कर लें, तब आप जाएं। क्या है? दक्षिणा? अवश्य अवश्य। क्यों नहीं? क्या दे रहे हो? लोहे की जलती सलाखों के दाग। क्या? सलाखों के दाग? अधिक नहीं श्रीमान जी, बस दो। हाँ, दो। ये क्या है रामकृष्ण? तुमने भोजन की प्रार्थना की, अच्छा भोजन भी खिलाया, पर अब ये गरम सलाखों से दागना क्या है ये? अभी सब बताता हूँ आचार्य जी। मेरी माँ घुटनों के दर्द से पीड़ित थी। गरम लोहे की सलाखों से दगवाने से ही उन्हें आराम मिलता था, जिसकी उन्हें आदत हो गई थी। मैं अभी भी कुछ नहीं समझा। समझा रहा हूँ आचार्य। जिस दिन मेरी माँ की मृत्यु हुई, घर पर कोई नहीं था और वो लोहे की सलाखों से दगवाने की अधूरी इच्छा लिए ही स्वर्गवासी हो गई। तेनालीरामा, इतने सारे ब्राह्मणों ने भोजन से तृप्त होकर तुम्हें आशीर्वाद दिया है। हाँ। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं। तुम्हारी माँ को मुक्ति मिल चुकी है। मुक्ति मिल चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है आचार्य जी? जब राजमाता आम खाने की अधूरी इच्छा लेकर मरी, तो सोने के आम दान लेने के बाद ही उनकी आत्मा को मुक्ति मिली। शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है। सच है ना? हाँ, सच है। तो वही बात यहां भी लागू क्यों नहीं होती? कृपा करो, ये आगे आइए। सलाखें बहुत गर्म है। अगर आप ये मेरी दक्षिणा लोहे की सलाखें स्वीकार नहीं करते, तो सोने के आम भी कैसे स्वीकार करते? नहीं, वो कोई बात नहीं। निर्णय तो आपको ही करना है आचार्य। सोच विचार करके मुझे बता दीजिए। अब क्या सोचना है, क्या विचारना है? कहाँ बता दिया आपने हम लोगों को? मैं तो समझा था आप बहुत बुद्धिमान हैं, पर भाड़ में जाए सोने का आम। जाने तो जाने। मूर्ख हो तुम लोग। मैंने पहले ही कहा था, इनसे सावधान रहना।
पर ये कहा था कि लोहे की सलाखों के दाग मिले थे। हम लोग बलपूर्वक निकल जाएंगे। सब लोग चलिए ना। आइए शिवाजी। बस चुप रहो। शिवा के हटा दूंगा। हटो यहाँ से, चले जाओ। पर याद रखो, यहाँ से भागने के बाद सीधे दरबार जाना पड़ेगा। जो अब तक घर में है पूरे राज्य में फैल जाएगी। मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, समझे? तो आप ही कहिए, अब करें क्या? अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। हाँ आचार्य जी, शास्त्रों के अधूरे ज्ञान ने हमें मूर्ख बना दिया। तेनालीराम, लालच ने हमें अंधा बना दिया था। हम अपने अपराध स्वीकार करते हैं। शास्त्रों के अर्थ को अपने स्वार्थ के लिए हमने अनर्थ किया है। नहीं आचार्य, मैं तो आपको केवल इतना बताना चाहता था कि नहीं तेनालीराम, तुमने आज ये शिक्षा दी और हमारी आंखें खोल दी। केवल शास्त्रों का दुरुपयोग ही नहीं आचार्य जी, जो भी हमारे राज्य की संपत्ति पर बुरी दृष्टि डालेगा तो निश्चित उसे ये लोहे की सलाखें ही मिलेंगी। ये सोने के आम राज्य की संपत्ति है। हाँ, जहां से आए थे वहीं जाएंगे। धन्य हो। क्षमा करें महाराज। तानन्ना तानन्ना तन्नन्ना ना ना 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 तन्नाना तानन्ना तन्नाना तानन्ना तन्नाना तानन्ना भले 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 तेनालीराम भले 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 तेनालीराम रुको रुको देखो देखो